नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, अपनी तैयारी में अच्छे से व्यस्त होंगे। दोस्तों, हमने इस चैनल पर साथी सीरीज चलाई थी, जो कि एलडीसी भर्ती परीक्षा के लिए इंग्लिश और मैथ का संपूर्ण कोर्स करवाने के लिए चलाई गई थी। आज हमें ये तीसरा दिन है। हमारी 2 क्लासें हो चुकी है, पहले इंग्लिश और मैथ दोनों की, जिसमें इंग्लिश है वो रोहित सर के द्वारा करवाई गई है और मैथ में आपको खुद करवा रहा हूँ। हमने पिछली 2 क्लासों में क्या पढ़ा था? वैदिक विधि के द्वारा वर्ग और वर्गमूल को अच्छी तरीके से पढ़ लिया था। आज हम क्या पढ़ेंगे? घन और घनमूल। ठीक है, घन और घनमूल पढ़ेंगे। घन क्या होता है? किसी एक ही संख्या को हम 3 बार आपस में गुणा कर देते हैं तो घन निकलता है। ठीक है, अब देखिए, घन निकालने की हमारे पास विधि है कौन कौन सी? 3 विधि है। पहली विधि हमारे पास कौन कौन सी है? अनुरूपेण विधि। अनुरूपेण अनुरूपेण विधि। यह विधि किस प्रकार काम करती है? यह 2 अंकों की संख्या के लिए उपयुक्त मानी जाती है। 2 अंकों की संख्या के लिए उपयुक्त मानी जाती है। और इसमें स्टेप कितने बनते हैं? स्टेप बनते हैं इसमें 4। ये बात हमें ध्यान में रखनी है। कितने स्टेप बनते हैं इसमें? 4 स्टेप बनते हैं। और इसका सूत्र क्या होता है? हमारे पास एक सूत्र होता है ना, a प्लस बी की पावर 3 का। कितना? a की पावर 3 प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर और प्लस में b की पावर 3। ठीक है, इसी तर्ज पर हम अनुरूपेण विधि द्वारा किसी भी संख्या का क्या निकालते हैं? घन निकालते हैं। ठीक है, जैसे हमारे पास संख्या क्या है? हमारे पास संख्या है 14 का हम क्या करेंगे? क्यूब करेंगे। किस प्रकार करेंगे? देखिए, एक का पावर 3 यानी कि एक की पावर कितनी हो गई? 3। इसके बाद में हम क्या करेंगे? देखिए, इसके बाद में हम करेंगे 3 इंटू एक की पावर 2, एक की पावर 2। और इसके बाद में बी का मान हमारे पास 4 है, तो 4 प्लस नहीं लगाना है हमें। ठीक है, हमें ओब्लिक लगाना है। और इसके बाद में क्या होगा? 3 इंटू ए का मान 1 इंटू बी स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर प्लस, और बी का लास्ट में हमें क्या करना है? क्यूब करना है। तो 4 का क्या हो जाएगा? क्यूब हो जाएगा। ठीक है, अब इसे क्या कर लेंगे? सोल्व कर लेंगे। ए की पावर 3 1, 3 इंटू 1 3, 3 इंटू 4 12। इसके बाद में 3 और 4 तो 16, 4 की पावर 2 है तो 16, 16 इंटू 3 48, 48 और प्लस नहीं लगाना है, ओब्लिक लगाना है। 48, 48 को हमने यहाँ पे लिख दिया। 16 3 48 और 4 की पावर जो 3 होती है, इसका मान कितना हो गया? 64 हो गया। ठीक है, अब हम इसे सोल्व करके लिख लेंगे। यहाँ पे 4 6 को आगे भेज देंगे, 8 और 6 14 का 4, और यहाँ पे हो गया 5, 5 को आगे भेज दिया तो यहाँ पर हो गया 7, और यहाँ पर एक को आगे भेज दिया तो यहाँ पर कितना हो गया? 27 44। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये विधि अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर 14 के बाद में हम किसका निकाल के तक देखते हैं? 18 का निकाल कर देखते हैं, या इससे और बड़ी संख्या का हम निकाल कर देखें, यानी कि 52 का निकाल कर देखते हैं, तो भी इसी प्रकार होगा। 1 की पावर 3 यानी 5 की पावर 3 का मतलब 125, 125। इसके बाद में 3 इंटू ए स्क्वायर बी, 3 इंटू 5 की स्क्वायर 25, 5 की स्क्वायर कितनी होगी? 25। और इसके बाद में बी का मान हमारे पास 2। इसके बाद में क्या होगा? 3 इंटू ए का मान 5 इंटू बी का मान कितना हो गया? 2। तो 2 का हम क्या कर देंगे? स्क्वायर कर देंगे। इसके बाद में बी का पावर कितना है? 3, यानी कि 2 की पावर 3। ठीक है, अब इसे सोल्व कर लेंगे। 125 का 125, इसके बाद में कितना है? 25 75, 75 दूनी 150। ठीक है, इसके बाद में हम क्या करेंगे? 3 इंटू 5 15, 15 इंटू 4 15 चौक 60। इसके बाद में 2 की पावर 3 का मतलब हो गया 8। अब इसे सोल्व कर लेंगे। 8 का 8, 0 का 0, 6 को आगे भेज दिया, यहाँ पर 6 आ गया। 15 को हम आगे जोड़ देंगे तो यहाँ पर कितना आ गया? यहाँ पर आ गया 140। ठीक है, 15 को आगे भेज दिया तो यहाँ पर कितना आ गया? 140, यानी कि 52 का कितना हो गया हमारे पास? 52 का क्यूब है, 52 का क्यूब है वो कितना हो गया?
140608 140608। ठीक है, इससे आगे वाली विधि क्या है, उस विधि का नाम है एकाधिकन पूर्वेण। ये विधि अच्छे से आपको समझ में आ गई होगी। मूल रूप से हमें क्या याद रखना है, इसमें याद रखना है कि दो अंकों तक की संख्याओं के लिए क्या है, उपयुक्त विधि मानी जाती है। और ये इसका सूत्र है a की पावर 3 प्लस 3 a स्क्वायर b प्लस a 3 a b स्क्वायर और प्लस में b क्यूब। ठीक है, अब हमारी अगली विधि आती है एकाधिकन पूर्वेण। एकाधिकन पूर्वेण, एकाधिकन पूर्वेण विधि के माध्यम से हम घन निकालेंगे। इसके बाद में दूसरी विधि हमारे पास है एकाधिकन पूर्वेण। कौन सी है, एकाधिकन पूर्वेण। इसमें कितने स्टेप बनते हैं, 4 स्टेप बनते हैं। देखिए इसका सूत्र क्या होता है, सूत्र होता है ए स्क्वायर गुणा ए का एकाधिकन, और इसके बाद में क्या करते हैं, ए स्क्वायर गुणा विचलन, और आगे क्या करते हैं हम, आगे करेंगे 3 इंटू ए इंटू बी स्क्वायर, और बी का पावर हम कर देंगे 3। ये सूत्र होता है किसका, एकाधिकन पूर्वेण विधि का। ठीक है, जैसे हमारे पास संख्या क्या है, संख्या हम ले लेते हैं कोई संख्या, जिस प्रकार 26 ले लेते हैं। 26 का हमें क्या निकालना है, क्यूब रूट निकालना है। तो देखिए सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, विचलन निकालेंगे। विचलन क्या होता है, विचलन बराबर, विचलन क्या होता है, इकाई अंक, किसी संख्या का इकाई अंक इंटू 3 माइनस 10, इकाई अंक इंटू 3 माइनस 10। ठीक है, यहाँ पर इकाई अंक कितना है, 6 है। तो हम विचलन निकालेंगे, विचलन बराबर क्या हो जाएगा, विचलन बराबर इकाई अंक 6 इंटू 3 माइनस 10, यानी कि 6 18 और माइनस 10 बराबर 8। विचलन आ गया हमारा कितना, 8। अब देखिए इस सूत्र में मान रख देंगे ए स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर इंटू ए का एकाधिकन यानी कि 2 है, तो 2 का एकाधिकन मतलब 3 इंटू ए स्क्वायर 2 का स्क्वायर इंटू विचलन 8, इसके बाद में 3 इंटू ए का मान 2 और इंटू बी का मान 6 का स्क्वायर, और इसके बाद में क्या है, बी का पावर 3 है, तो 6 की पावर 3। ठीक है, अब देखिए अब क्या करेंगे, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 इंटू 3 12, इसके बाद में क्या 4 इंटू 8 8 चौक 32, इसके बाद में क्या करेंगे, इसके बाद में 3 इंटू 2 इंटू 36, यानी कि 6 और 6 का स्क्वायर आगे है, यानी कि ये क्या बन गया, 6 की पावर 3 बन गया, यानी कि 216, और आगे भी 216। ठीक है, अब यहाँ से हमने 6 को रख लिया, 21 को आगे भेज दिया, यहाँ पर जोड़ दिया गया इनको, तो यहाँ पर कितना हो गया 7 3 237, यहाँ से 7 रख लिए, 7 रख लिए। 7 रखने के बाद में आगे हम 23 को आगे भेज दिया, 23 को आगे भेज दिया तो यहाँ पर कितना आ गया 5, और यहाँ 5 को आगे भेज दिया तो यहाँ पर आ गया 17, 17,576, 17,576। ये किसका आ गया, 26 का आ गया। ये थी हमारी एकाधिकन पूर्वेण विधि। अगली विधि क्या है, अगली विधि हमारे पास है, अगली विधि है निखिलम, निखिलम विधि। इस विधि में मेन यही है, ए स्क्वायर इंटू ए का एकाधिकन, इसके बाद में ए स्क्वायर इंटू विचलन, इसके बाद में 3 इंटू ए इंटू बी स्क्वायर, इसके बाद में है बी की पावर 3। ठीक है, अगली विधि है, अगली विधि निखिलम। निखिलम विधि के 2 सूत्र होते हैं, क्योंकि उसमें आधार और उपाधार 2 होते हैं, आधार और उपाधार। तीसरी विधि हमारी कौन सी है, निखिलम विधि, जिसमें आधार और उपाधार मानकर हम घन निकालते हैं। देखिए निखिलम विधि, निखिलम विधि कितने स्टेप में पूरी होती है, 3 स्टेप में पूरी होती है। कितने स्टेप में पूरी होती है निखिलम विधि, 3 स्टेप में पूरी होती है। और इसका सूत्र क्या होता है, इसका सूत्र होता है संख्या, संख्या प्लस, संख्या प्लस, संख्या प्लस विचलन, संख्या प्लस, संख्या प्लस
2 गुना विचलन, यानी विचलन इंटू 2 कर दो या फिर 2 इंटू विचलन कर दो। संख्या प्लस 2 गुना विचलन, ठीक है, संख्या प्लस 2 गुना विचलन। इसके बाद में क्या होगा, संख्या प्लस 2 गुना विचलन, इसके बाद में 3 गुना विचलन का क्या हो गया, स्क्वायर हो गया। 3 गुना विचलन का स्क्वायर, इसके बाद में क्या होगा, विचलन का क्या हो गया, क्यूब हो गया। विचलन का क्या हो गया, क्यूब हो गया। ठीक है, अब देखिए ये सूत्र है किसका, आधार का। यानी कि अगर हमारे पास संख्या है 14 तो आधार हो गया कितना, 10। ठीक है, इसमें उपाधार नहीं है। हमारे पास हो गया कितना, जैसे 104 है तो आधार हमारे पास कितना हो गया, 100 हो गया। ठीक है, उपाधार नहीं है। अगर हमारे पास 23 आ जाए तो आधार कितना हो गया, आधार हो गया 10। उपाधार कितना हो गया, उपाधार हो गया 20। ठीक है, और उपाधार अंक की बात करें तो हमारे पास 2 हो गया उपाधार अंक। ठीक है, अगर उपाधार अंक वाली संख्या हमें मिल जाए कि आपको इसका घन निकालना है तो किस प्रकार निकालेंगे, देखिए मैं इसे थोड़ा सा मिटा देता हूं। इस सूत्र का हम उपयोग करेंगे जब कि केवल आधार वाली संख्या दी जाए तब। 2 नंबर सूत्र हम तब उपयोग में लेंगे कि जब उपाधार वाली संख्या दी जाए। उपाधार अंक का स्क्वायर, और यहां पर क्या हो जाएगा, संख्या और सेम हो जाएगा पूरा। संख्या प्लस 2 गुना विचलन, संख्या प्लस 2 गुना विचलन, संख्या प्लस 2 गुना विचलन। और इसके बाद में क्या होगा, संख्या प्लस 2 गुना विचलन, इसके बाद में उपाधार अंक इंटू 3 गुना विचलन, 3 गुना विचलन, और इसके बाद में विचलन का पावर 3। ठीक है, अगर आधार वाली संख्या मिली तो संख्या प्लस 2 गुना विचलन और 3 इंटू विचलन की स्क्वायर, और इसके बाद में विचलन की पावर 3। अगर उपाधार वाली संख्या मिले तो उपाधार अंक की स्क्वायर सबसे पहले, इसके बाद में संख्या प्लस 2 गुना विचलन, इसके बाद में उपाधार अंक, और इसके बाद में 3 इंटू विचलन, और इसके बाद में विचलन की पावर 3। इसमें भी स्टेप कितने बनेंगे, स्टेप 3 ही बनेंगे। ठीक है, 1 स्टेप, और ये 2 स्टेप, और ये 3 स्टेप। ठीक है, अब हम निकालते हैं किसी संख्या का घन, निकाल कर देखते हैं। जैसे हमारे पास एक संख्या है, माना हम इसे 14 का ही घन निकाल लेते हैं। 14 का घन निकालेंगे तो संख्या क्या है हमारे पास, संख्या 14 है। आधार हमारे पास कितना है, आधार हमारे पास 10 है। उपाधार है क्या, उपाधार नहीं है। अगर यहाँ पर हमारे पास चॉइस होता तो उपाधार क्या हो जाता, उपाधार अंक है वो हो जाता कितना, 2 हो जाता। ठीक है, तो इसमें हमारे पास क्या है, उपाधार नहीं है, केवल आधार है। ठीक है, और विचलन की हम बात करते हैं। विचलन कितना है, विचलन है यहाँ पर 4, क्योंकि 10 प्लस में ही तो 4 है, तो ये विचलन है। ठीक, अब देखिए संख्या कितनी, 14 प्लस 2 गुना विचलन कितना है, 4। ये एक स्टेप बन गया। इसके बाद में 3 गुना विचलन का स्क्वायर, विचलन कितना है, 4 है, 3 गुना 4 का स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद में क्या है, विचलन का क्यूब, विचलन कितना है, 4, तो 4 का क्यूब। अब हम इसे सोल्व कर लेंगे, कितना हो गया, 64। ठीक है, यहां पर अगर करें 4 का हो गया 16, 16 × 48, यहां पर किया जाए 8, और 14 और 8 कितना हो गया, 22। यहां से मैंने 4 को रख लिया, 6 को आगे भेज दिया। यहाँ पर कितना हो गया, 4, और यहाँ पर 5 हो गया, तो 5 को आगे भेज देंगे तो यहाँ पर हो गया 27, 44। ये हमारी कौन सी विधि है, निखिलम विधि है। अब एक हम उपाधार वाला उदाहरण लेकर इसे भी करके देख लेते हैं कि उपाधार वाला सूत्र है वो किस प्रकार काम में लिया जाएगा। ठीक है, उपाधार वाला भी
करके देख लेते हैं। जिस प्रकार हमारे पास क्या है, हमारे पास 26, हमारे पास क्या है 26 है। 26 का हमें क्या करना है, घन निकालना है। उपादान अंक इसमें कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 2 का स्क्वायर कर देंगे। इसके बाद में क्या करेंगे, संख्या कितनी है 26 प्लस में 2 गुना विचलन कितना है 6। ठीक है, ये स्टेप बन गया पहला। और दूसरा स्टेप हमारे पास उपादान अंक कितना है 2 है, तो 2 इंटू 3 इंटू विचलन, विचलन का स्क्वायर, विचलन कितना है 6 है, तो 6 का क्या करेंगे हम, 6 का स्क्वायर करेंगे। 6 का स्क्वायर कर दिया। ठीक है, इसके बाद में लास्ट स्टेप आता है विचलन की पावर 3, यानी कि 6 की पावर कितनी होगी 3। 6 की पावर 3 कितनी होगी 216। यहां पर देखिए 2 इंटू 3 इंटू 6 की पावर 2, यानी कि 6 की पावर 3 यानी कि 216। 216 कितना 216। और इसके बाद में यहां पर देखिए 6 इंटू 2 12, 12 प्लस 26 जोड़ देंगे, कितना हो गया 38। 38 और यहां पर कितना है, यहां पर देखिए कितना है 4। 4 को गुणा करेंगे, 8 चौक 32, 3 4 करीब 12 और 3 15, 216। 200, इसको हम क्या करेंगे, इस 2 को इस पूरे में क्या करेंगे अंदर गुणा करेंगे। तो यहां पर कितना है 36, 36 को 3 से गुणा करेंगे, 36 को 3 से गुणा करेंगे, 6 3 18, 1 3 3 9 और 1 10, 108। 108 को यानी 216। ठीक है 216 और यहाँ पर ही 216। अब देखिए 6 को हमने रख लिया, 21 को यहाँ पे आगे जोड़ दिया, यहाँ पे आ गया 7, 7 आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर हम जोड़ देंगे 23 को आगे, तो यहाँ पर 5 आ गया, यहाँ पर 7 आ गया, यहाँ पर आ गया कितना 17,576। 17,576 किसका है ये 26 का। 26 का कितना मिल गया हमें 17,576। ये थी हमारी निखिलम विधि। अब हम क्या करेंगे, अब हम घन मूल निकालना सीखेंगे। घन मूल निकालना सीखेंगे। अब हम घनमूल की बात करेंगे। किसकी, घनमूल की। घनमूल की बात करते हैं तो सबसे पहले हमें ध्यान में रखने वाली बात यह है कि अगर घनमूल की बात करेंगे तो घनमूल का जो बीजांक है वो कितना होना चाहिए। बीजांक हमेशा है वो 189। 189 यानी कि अगर घनमूल का हम बीजांक निकालेंगे, घन का बीजांक निकालेंगे, तो अगर 189 आ रहा है योग, तो ही वो पूर्ण घनमूल संख्या होगी, अन्यथा वह पूर्ण घनमूल संख्या नहीं होगी। ठीक है, सबसे पहले हमें क्या है कि घन 1 से 10 तक तो याद होने चाहिए। घन है वो 1 से 10 तक याद होने चाहिए, जरूरी है ये तो। 1 का घन 1, 2 का 8, 3 का पावर 3 27, 4 का पावर 3 64, 5 का पावर 3 125, 6 का पावर 3 216, 7 का पावर 3 343, 8 का पावर 3, 8 का पावर 3 कितना हो जाएगा 512, 8 का 512 और 9 का 729 और 10 का कितना हो जाएगा 1000 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अगर हम इसका बीजांक निकालते हैं 3 का 27 का, तो कितना आता है 9 आता है। ये रहा 9। 6 और 4 का निकालते हैं 10 आएगा, 10 का हम बीजांक निकालेंगे 1 आएगा, तो ये रहा 1। यहाँ पर कितना है 125 है, 125 का हम बीजांक निकालेंगे तो 1 + 2 + 5 यानी कि कितना हो गया 3
और प्लस में कितना हो गया 5 8 यानी 8, तो ये रहा 8। इसका निकालेंगे 2 + 1 + 6 बराबर आएगा 9। यानी कि हम अगर किसी भी पूर्ण घन संख्या का बीजांक निकालेंगे तो या तो 1 आएगा या 8 आएगा और या फिर 9 आएगा। इन तीन संख्या के अलावा कोई भी बीजांक अगर आता है तो वो पूर्ण घन संख्या नहीं होगी। ठीक है, सबसे पहले हमें इसी बात को हम ध्यान में रखेंगे। अब देखिए, हम कोई संख्या लेते हैं और उसका घनमूल निकालते हैं। हमारे पास एक संख्या है कितनी, 5832। ये संख्या है, इसका हमें क्या निकालना है, घनमूल निकालना है। घनमूल निकालेंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको 3 के जोड़े बना लेंगे। ये 3 का जोड़ा बना लिया और ये 1 है तो 1 को छोड़ दिया। ठीक है, सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे कि ये 2 है। ऐसी कौन सी संख्या होती है जिसका हम घन करते हैं तो इकाई का अंक 2 आता है? कौन सी होती है? देखिए, यहाँ पर है, नहीं है, यहाँ पर हाँ 8। यानी कि 8 का हम अगर घन करेंगे तो 512 यानी कि इकाई का अंक 2 आएगा। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर भी इकाई का अंक है वो 8 आएगा। इसका हम घनमूल निकालेंगे तो क्या आएगा, इकाई का अंक 8 आएगा। इसके बाद में हम इस संख्या को देखते हैं। इस संख्या को देखते हैं कि किन किन दो संख्याओं के घनों के बीच में 5 आता है। एक का घन होता है 1, 2 का घन करते हैं तो कितना आएगा 8। यानी कि ये 8 तो ऊपर चला गया इससे, यानी कि 1 आएगा। 1 का घन 1 होता है, 2 का घन निकालेंगे तो 8 होता है। ये 8 है, ये ऊपर चला जाता है 5 से, इसलिए हमें इस 1 का यूज करना होगा। ठीक है, तो 5832 होता है, वो 18 क्या होता है, 18 इसका क्या है, घनमूल है 5832 का। ठीक है, इसी प्रकार हम एक दूसरा उदाहरण लेते हैं। 1728 का हमें क्या निकालना है, घनमूल निकालना है। किस प्रकार निकालेंगे, देखिए 3 का जोड़ा बनाया, 1 को छोड़ दिया। 8 किस किस में आता है, 8 हम देखते हैं कि यहाँ पर 2 में आता है, 2 के अलावा किसी में 8 नहीं आता है, तो यहाँ पर 2 आएगा, ये कन्फर्म है। इसके बाद में ये देखेंगे कि 1 किसके घन में आता है, 1 आता है 1 के घन में केवल। ठीक है, तो 1 यानी कि 12। 1728 का कितना आ गया, 12। इसके बाद में और दूसरी संख्या का हम घनमूल निकाल कर देखते हैं। यही विधि है, इस विधि के आधार पर हम घनमूल है वो याद कर सकते हैं। और अगर हमें घनमूल निकालने की जो स्टेप है, उनकी अगर संख्या हमें याद करनी होती है तो उसका एक सूत्र होता है, क्या, वो भी मैं आपको बता रहा हूं। उसका सूत्र होता है कि जो संख्या होती है घनमूल के अंकों की संख्या को 3 से गुणा करके 2 घटाती है। अंकों की संख्या क्या है, घनमूल के अंकों की संख्या गुणा 3 माइनस 2। ठीक है, किस प्रकार, देखिए अगर हमारे पास एक संख्या है, कितनी, हमारे पास संख्या है 5862, ये संख्या है। घनमूल के अंकों की संख्या इंटू 3 माइनस 2। अगर मैं आपको बोलूं कि ये 22 है, 22 का हम घन करेंगे तो कितनी संख्या आएगी, ये हमारे पास कितनी संख्या है, 2 है। 2 को हम क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और -2 कर, 3 इंटू 2, 3 इंटू 2 6, 6 माइनस 2 4। यानी कि 22 का अगर हम घन करेंगे तो कितनी संख्या आएगी, 6 माइनस 2 यानी कि 4। कितनी आएगी, 4।